बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के बाकी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 8 तक। क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स पिछली वीडियो में हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं अवेस थॉट ऑफ ए नंबर, कि अवेस ने एक नंबर सोचा। तो फ़र्ज़ करें वो नंबर हमारे पास x है। फिर कहते हैं एडिड 3 विद इट, फिर उसके साथ जो है 3 ऐड किया तो देखें x + 3 हो गया। फिर क्या कहते हैं देन ही डबल्ड द सम। अब इसके सम को मतलब इसको जमा करने के बाद उसने क्या किया, डबल कर दिया, मतलब 2 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ही गॉट 40, तो उसके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 40। तो कहते हैं व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर, कि जो x था वो क्या था। तो देखें इसको हम सॉल्व करने के लिए 2 के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे और इज़ इक्वल टू 40। दिस इम्प्लाइज 2x ज़ा 2x प्लस 2 3 ज़ा 6 इज़ इक्वल टू 40। 6 को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो ये माइनस बन जाएगा, या फिर सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड्स भी कर सकते हैं। 2x + 6, तो देखें -6 इज़ इक्वल टू 40 -6, सब्ट्रैक्टिंग 6 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से जो है 6 माइनस करने से ये 2x इज़ इक्वल टू 40 - 6 से क्या आएगा हमारे पास 34। दिस इम्प्लाइज अब डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स ताकि x की वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो देखिए 2 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 17 ज़ा 34, तो x इज़ इक्वल टू 17। तो उसने जो नंबर सोचा था वो असल में हमारे पास 17 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ -4 एंड देयर डिफरेंस इज़ 6। व्हाट आर द नंबर्स। 2 नंबर्स हैं, फ़र्ज़ करें वो हमारे पास x और y है। दिस इम्प्लाइज x और y, तो कहते हैं कि उसका सम जो है वो -4 है, मतलब इनको प्लस करने से क्या आएगा -4, और डिफरेंस मतलब उनको माइनस करने से x - y वो क्या है फिर 6 है। तो देखिए इन दोनों इक्वेशंस से हम इस तरह करते हैं, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं कहता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखें दिस इम्प्लाइज x + y इज़ इक्वल टू -4, x - y इज़ इक्वल टू 6। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए ये +y है और ये -y है, ये दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ पर x और x प्लस होंगे तो 2x आ जाएगा इज़ इक्वल टू 6 - 4, तो इससे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो देखें डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 2 कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 1, x इज़ इक्वल टू 1। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इस x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो भी आंसर आ सकता है, या फिर अगर y की वैल्यू हम इस तरह फाइंड करें कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2। देखें x + y इज़ इक्वल टू -4, x - y इज़ इक्वल टू 6। अब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं, तो देखिए जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, और फिर जो है हम उसको ऐड कर लेते हैं। ये +x है, ये -x है, ये कैंसिल, y और y से हमारे पास 2y आ जाएगा, और इससे हमारे पास आ जाएगा देखें -6 और -4, तो -10। अब देखें डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 जब हम बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और ये माइनस उसके साथ आएगा।
तो वो हमारे पास y का आंसर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज़ 81, फाइंड द नंबर्स। के एक दूसरे के बाद जो नंबर्स आएंगे लेकिन वो होंगे ऑड नंबर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब है कि आगे पीछे, मतलब एक दूसरे के बाद 1, 3, 5 इस तरह, ठीक है। और 3 नंबर्स होंगे ऑड और उनको प्लस करने से जो है हमारे पास 81 आता है। तो वो कौन से हैं? फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि फ़र्स्ट जो नंबर है वो हमारे पास x है। दिस इम्प्लाइज ये x हमारे पास फर्स्ट नंबर हो गया, और फिर उसके साथ हम दूसरा नंबर लेते हैं x। इस x के साथ इसके बाद जो दूसरा नंबर आएगा ना उसके साथ हम 2 प्लस करेंगे, क्योंकि अगर x देखें 1 है तो 1 के साथ 2 प्लस करने से अगला ऑड नंबर बनता है। अगर इसके साथ हम ऑड नंबर प्लस करें, ये याद रखना है कि इसके साथ इवन नंबर प्लस करना है तो तब ही ऑड नंबर बनेगा, क्योंकि इसके साथ अगर हम इवन प्लस करते हैं मतलब ऑड नंबर 1 + 3 तो इससे फिर 4 आएगा, फिर ये तो इवन बन जाएगा। तो इस तरह नहीं, इसके साथ हम सबसे पहले क्या प्लस करते हैं 2। तो x + 2 हमारे पास दूसरा नंबर हो गया, और x प्लस तीसरा ऑड नंबर बनाने के लिए ये देखें अगर पहला 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर इसके साथ अगर 4 हम प्लस करें तो तीसरा नंबर जो है वो 5 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हम 4 प्लस कर देते हैं और कहते हैं कि इन तीनों को प्लस करने से क्या आता है 81। तो देखें इन तीनों को प्लस करते हैं x + 2 प्लस x + 4, इनसे क्या आएगा 81। ये हमारे पास पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया और ये तीसरा नंबर, ठीक है। अब देखते हैं कि इनसे क्या आता है। x ये है, एक x ये है और एक x ये है, तो ये 3x बन गए। 2 और 4 ये इससे हमारे पास 6 बन गया = 81। दिस इम्प्लाइज इस 6 को हम बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये देखें सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड्स। ये देखें यहाँ पर अब आएगा 3x + 6 - 6 = 81 - 6। यहाँ पर 6 कैंसिल। दिस इम्प्लाइज 3x = 81 से जब 6 आ जाएगा तो हमारे पास 75 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज 3 को बोथ साइड्स पर डिवाइड करने से 3 कैंसिल। दिस इम्प्लाइज 325 75 मतलब 3 2 6, 1 इधर आएगा तो 3 5 15। x = 25। तो देखें पहला नंबर हमारे पास x क्या आया, x हमारे पास आया 25। तो x + 2 दूसरा नंबर तो x + 2 है ना, तो x + 2 ये हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो ये बन गया फर्स्ट नंबर, और सेकंड जो नंबर है वो x + 2 है। तो देखें सेकंड नंबर = x + 2 = अब x हमारे पास 25 है तो +2 = 27। अब जो थर्ड नंबर है वो x + 3 है, ये देखें सॉरी x + 4 है, तो थर्ड नंबर हमारे पास आ जाएगा। थर्ड नंबर = x + 4 = 25 + 4 = 29। तो वो जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स थे वो असल में 25 और 27 और 29 थे। इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास 81 आता है। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि एक बंदा है, ए मैन इज़ 41 ईयर्स ओल्ड, वो 41 साल का है, एंड हिज सन इज़ 9 ईयर्स ओल्ड, और उसका जो बच्चा है वो 9 साल का है। इन हाउ मैनी ईयर्स विल द फादर बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज द सन। कितने साल बाद ये जो वालिद है ये इसके 3 गुना उम्र के बराबर होंगे। तो देखें ये इसकी 3 गुना के बराबर हम करेंगे ना, तो ये देखें 9
इज़ इक्वल टू 41। ये कंडीशन को बनाना देख सीखे, ये 41 है सॉरी, ठीक है। 9 अब कितने साल बाद, तो वो तो हमें नहीं पता ना, तो वो फ़र्ज़ करें x है, x प्लस 9 मतलब x साल जब गुजरेंगे तो जितने साल गुजरेंगे वो इसके साथ प्लस होंगे ना, तो वो इसके साथ b प्लस होंगे प्लस x, ठीक है। और ये इसके कितने होगा 3 गुना, तो मतलब इसके साथ जब हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना तब ही ये इसके बराबर होगा। ये देखें 3 इंटू एक्स प्लस 9 इज़ इक्वल टू 41 प्लस x। अब x जो है वो साल है जो गुजरेंगे, तो जो गुजरेंगे तो वो तो इस पर भी गुजरेंगे और इस पर भी गुजरेंगे, वो तो एक ही बात है। और जो 3 है ये यहाँ से हमने उठाया कि ये 3 टाइम्स होगा, मतलब फादर इसके 3 गुना होगा, तो इसके साथ हम 3 गुना लगा लेते हैं, मतलब 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो तभी ये इक्वल आएंगे। अब देखें इससे जो हमारे पास इक्वेशन बनेगा वो इस तरह बनेगा कि 3x प्लस 3 9 ज़ा 27 इज़ इक्वल टू 41 प्लस x। अब देखें 3x ये 27 को जब हम बोथ साइड्स पे माइनस करेंगे तो देखें 3x प्लस 27 माइनस 27 इज़ इक्वल टू 41 माइनस 27 प्लस x। ये 27 कैंसिल, 3x इज़ इक्वल टू 41 से 27 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास 14 आ जाएगा और प्लस x। अब इस x को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड से x माइनस करते हैं, दिस इम्प्लाइज 3x माइनस x इज़ इक्वल टू 14 प्लस x माइनस x। अब ये दोनों ख़त्म हो गए, यहाँ पर 3x से एक x माइनस होगा तो 2x आ जाएगा और ये 14 अपनी जगह पर। अब डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, तो देखें 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 7। अब हमारे पास जो x की वैल्यू है कि कितने साल बाद, हमने यहाँ पर बताया था कि x साल गुजरने के बाद, तो वो x क्या है। अब देखें 9 के साथ जब हम x प्लस करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू तो 7 आ गई ना। देखें x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 41 प्लस x। ये देखें x अब क्या है 7 है और 9 इज़ इक्वल टू 41 प्लस यहाँ पर भी 7 हम पुट कर लेते हैं। 7 और 9 जब प्लस होते हैं तो 16 आता है और यहाँ पर क्या आएगा 48। अब यहाँ पर देखें 3 इसके साथ मल्टीप्लाई भी है, तो इसके साथ भी हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 बन जाएगा और ये 48। ये वैसे चेक करने के लिए, आपको ये नहीं करना, ये रफ़ वर्क है और आपको वैसे क्वेश्चन की आंसर चेक करने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये x इज़ इक्वल टू 7, बस हमारे पास आंसर आ गया कि 7 साल बाद जो है ये वालिद इसकी 3 गुना होगा। ये देखें 16 और 16 3 48, मतलब 16 3 ज़ा 48, तो ये 16 इसके 48 जो है ये इसकी 3 गुना है। ये देखें ना 8 इज़ इक्वल टू 48 जब इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा असल में आंसर x इज़ इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं द टेंस डिजिट ऑफ अ सर्टेन 2 डिजिट नंबर एक्सीड्स द यूनिट डिजिट बाय 4। टेंस डिजिट वाला, ठीक है। द टेंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, वो जो वंस वाला नंबर है उससे 4 बड़ा है, मतलब उससे 4 उसके साथ जब प्लस करेंगे तो उसके बराबर आएगा। एंड 1 लेस देन ट्वाइस दैट 1 डिजिट नंबर, मतलब उसका जो वंस है उसके डबल से फिर एक कम है, तो उस 2 डिजिट नंबर को फाइंड करना है। तो देखें इस तरह करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ यूनिट डिजिट जो है वो ये है x, ठीक है। अब जो टेंस डिजिट होगा, टेंस डिजिट वो क्या होगा, ये देखें हमारे पास कहा है इन्होंने कि द टेंस डिजिट ऑफ अ सर्टेन 2 डिजिट नंबर एक्सीड्स द यूनिट डिजिट बाय 4। अगर यूनिट डिजिट 1x है तो वो इसके साथ जब हम 4 प्लस करेंगे तो इसके बराबर होगा ना। ये देखें एक्सीड्स बाय 4, मतलब ये इससे 4 बड़ा है तो इसके साथ हमने 4 प्लस किया, ये हमारे पास पहला कंडीशन बन गया। अब इन दोनों से जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा,
आपको याद होना चाहिए कि जब हम 2 डिजिट नंबर बनाते हैं और इसमें ये देखें, फ़र्ज़ करें यहाँ पर जो है 22 है, तो ये वंस है और ये टेंस वाला नंबर है। इन दोनों को फ़र्ज़ करें मैं आपको बताऊं कि वंस डिजिट 2 है और टेंस भी 2 है, तो इन दोनों से नंबर कैसे बनाएंगे हम? 22 कैसे बनेगा? वो इस तरह बनेगा कि इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये देखें 2 है और प्लस इस 2 के साथ ये टेंस वाले के साथ हम 10 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये टेंस डिजिट नंबर है, ठीक है। 10 × 2, ठीक है, ये इस तरह हम करते हैं। तो देखें 2 + 10 2 = 20, तो इन दोनों को प्लस करने से क्या आएगा? 22। इसी तरह ये जो टेंस डिजिट नंबर है इसके साथ हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ प्लस करेंगे तो नंबर बनेगा, ठीक है। तो देखें वो 2 डिजिट नंबर किस तरह बनेगा? इस तरह कि 2 डिजिट नंबर x + 10 × x + 4, इसके साथ हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें इससे हमारे पास क्या बनता है? x + 10x और 10 4 = 40, या फिर 11x, ये 10x ये है और एक ये है, तो 11x + 40। इसको जो है हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, ये हमारा ओरिजिनल जो नंबर बनेगा वो ये है। अब दूसरी कंडीशन को अगर हम देखें तो उससे भी एक नंबर बनेगा, ये देखें, एंड 1 लेस देन ट्वाइस द 1 डिजिट नंबर, कि उसको जब हम डबल करते हैं तो वो टेंस डिजिट नंबर है, तो वो 1 डिजिट नंबर के डबल से एक कम होगा। तो देखें दिस इम्प्लाइज, उसका जो कंडीशन होगा वो ये होगा कि 1 डिजिट को हम डबल कर लेते हैं। 1 डिजिट हमारे पास क्या है? x है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2x, और उससे एक कम होगा ना, तो -1 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा कंडीशन हो गया, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए x + 4 = 2x - 1, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? ये इस तरह करता हूँ, ये 1 इधर शिफ्ट करता हूँ और x को इधर शिफ्ट करता हूँ, 4 आ जाएगा और ये 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 4 + 1 = 2x, ये x इधर आएगा तो -x। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग x ऑन बोथ साइड्स एंड एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो देखें ये 5 बन जाएगा, 2x से एक x जाएगा तो x, मतलब x = 5। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5। अब इस x की वैल्यू को हम इस 2 डिजिट नंबर जो हमारे पास इक्वेशन आया है इसमें पुट कर लेते हैं, तो नंबर हमारे पास क्या बनेगा? ये देखें 11 × 5 + 40, दिस इम्प्लाइज 11 5 = 55 + 40, दिस इम्प्लाइज इससे हमारे पास आ जाएगा 95। तो वो जो 2 डिजिट नंबर था ये हमारे पास आ गया 95, ये हमारा आंसर हो गया। ये देखें ये 2 डिजिट जो नंबर है ये इससे 1 डिजिट नंबर से 4 बड़ा है, मतलब 5 के साथ 4 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, और इसके डबल से एक कम है, मतलब 5 को जब हम डबल करेंगे तो 10 आएगा ना, उसे एक कम करें तो 9 ही आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं द सम ऑफ 2 डिजिट्स इज़ 10। 2 डिजिट्स हैं और उसको जब हम प्लस करते हैं तो 10 आता है। इफ़ द प्लेसेस ऑफ 2 डिजिट्स आर एक्सचेंज्ड, लेकिन जब हम इनकी प्लेस वैल्यू चेंज कर लेते हैं तो देन द न्यू नंबर इज़ डिक्रीज्ड बाय 18, फाइंड द नंबर। फ़र्ज़ करें एक ये इस तरह 2 डिजिट नंबर है 23, तो कहते हैं कि जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 10 आता है, और जब हम इनकी जगह चेंज कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें 3 इधर और 2 इधर, तो फिर जो है वो जो नंबर बन जाता है वो ओरिजिनल नंबर से 18 कम होगा, ठीक है। तो चलें सॉल्व कर लेते हैं इसको। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो यूनिट नंबर है यूनिट
प्लेस डिजिट वो हमारे पास x है। तो देखिए इन दोनों के प्लस करने से 10 आता है ना, तो मतलब एक अगर x है तो दूसरा x से दूसरे को 10 से जब हम इस x को माइनस करेंगे तो वो दूसरा आ जाएगा। तो देखें 10th प्लेस वाला क्या होगा, 10th प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। ये 10 माइनस एक्स कैसे आया, क्योंकि एक नंबर x है ना, और दूसरे नंबर को जब हम इसके साथ प्लस करेंगे तो वो 10 के बराबर होगा। मतलब इस 10 से अगर x को माइनस करेंगे तो ये दूसरा नंबर आ गया। तो सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज, अब इन दोनों से जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, ये देखें नंबर वो इस तरह बनेगा कि इन दोनों को प्लस करेंगे लेकिन टेंस वाले के साथ हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे, पिछले क्वेश्चन वाले की कहानी है, ठीक है ना। इसके क्योंकि ये 10th डिजिट नंबर है तो इसके साथ हम 10 प्लस करेंगे। ये देखें मल्टीप्लाई, ये x प्लस 10 इंटू 10 माइनस x, ठीक है। तो जो नंबर बनेगा वो बनेगा x प्लस 10 10 100 और माइनस ये 10x। दिस इम्प्लाइज 10x से प्लस x होगा, ये माइनस 10x है, ये प्लस x है, तो ये माइनस 9x और ये प्लस 100। ये हमारे पास फ़र्ज़ करें इक्वेशन 1 आ गया। ये हमारा पहला मतलब जो नंबर है वो है। अब दूसरा जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट अब ये हो गया और ये जो है 10th डिजिट हो गया, ठीक है। तो अब हम इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x और प्लस 10 माइनस x, ठीक है। अब ये यूनिट डिजिट बन गया तो ये आ गया और इसके साथ हम 10 प्लस करेंगे क्योंकि ये 10th प्लस डिजिट हो गया। तो अब जो न्यू नंबर बनेगा वो इस तरह होगा, तो देखें इससे जो हमारा न्यू नंबर बनेगा वो इस तरह आएगा कि 10x माइनस x से हमारे पास आ जाएगा 9x और प्लस 10। ये हमारा न्यू नंबर बन गया। अब हम इस तरह करते हैं कि इस न्यू नंबर को और ओरिजिनल नंबर को कंपेयर करते हैं। ओरिजिनल नंबर हमारे पास ये है, ठीक है। ये देखिए 9x प्लस 10 इज़ इक्वल टू माइनस 9x प्लस 100, लेकिन ये नंबर इससे 18 कम होगा तो मतलब यहाँ पर माइनस 18 हम कर लेते हैं। अब देखें 9x ये है और 9x ये है, इस 9x को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ। ये देखिए 9x माइनस ये यहाँ आएगा तो प्लस 9x इज़ इक्वल टू ये, और ये प्लस 10 भी आएगा। यहाँ से 9x इधर आ गया और 100 से जब 18 जाएगा तो 82। अब यहाँ पर देखिए 9x और 9x ये 18x हो गया, ये 10 यहाँ पे आएगा तो 82 माइनस 10। अब यहाँ देखें 18x इज़ इक्वल टू 72 आ जाएगा। 82 से 10 माइनस हो गया। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑन 18 कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 18 4 72, तो ये हमारे पास 4 आ गया। अब जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 4 है, तो 10th डिजिट क्या होगा, वो 10 माइनस x है ना। ये हमने पहले से ही बताया कि यूनिट प्लेस क्या है, x है, तो x का आंसर 4 आ गया। अब 10th प्लेस क्या होगा, 10th प्लेस डिजिट क्या होगा, 10 माइनस x। तो देखें 10 माइनस 4 सॉरी, तो 10 माइनस 4 से हमारे पास 6 आ जाएगा। तो देखें 2 डिजिट नंबर अब कैसे बनेगा कि इसके साथ हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ फिर प्लस करेंगे। 2 डिजिट नंबर, अब हम इस तरह करेंगे कि
4 प्लस 10 इंटू 6, क्योंकि 6 10 डिजिट नंबर है, ठीक है ना, 10 प्लेस नंबर। 4 प्लस 10 6 60, तो जो नंबर बनेगा वो हमारे पास 64 बन जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। वो 2 डिजिट नंबर क्या था, वो 64 था। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। कहते हैं इफ़ ब्रेथ ऑफ अ रूम इज़ 1/4 ऑफ इट्स लेंथ। एक ट्राइंगल रेक्टेंगुलर हमारे पास रूम है, तो इसका जो ब्रेथ है और ये लेंथ है, तो ब्रेथ जो है वो इसकी मतलब चौथा हिस्सा है, ठीक है। ये लेंथ इससे 4 गुना बड़ा है। एंड पेरीमीटर ऑफ द रूम इज़ 20 मीटर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। देखें यहाँ पर हम कंडीशन इस तरह बनाएंगे। फ़र्ज़ करें लेंथ क्या है, वो x है, तो ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ वो x/4 होगा, क्योंकि ये इसको जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो उसके बराबर ये ब्रेथ है, ठीक है ना। मतलब अगर ये 4 है तो ये 1 होगा, ठीक है। ये 4 है तो ये 1 होगा। ये इसका एक चौथा हिस्सा है। तो देखें अब हमारे पास पेरीमीटर भी है, तो पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास है कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला है, इज इक्वल टू पेरीमीटर। अब देखें 2 ये लेंथ और ब्रेथ है ना, तो 2 इंटू एल, तो एल हमारे पास x है, और प्लस ब्रेथ, तो ब्रेथ हमारे पास x/4 है। तो ये दोनों किस चीज़ के बराबर है, ये 20 के बराबर है, और ये 20 हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 को जब हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 2x/4 इज इक्वल टू 20। अब देखें दिस इम्प्लाइज, अब हमारे पास यहाँ पर देखें इसकी नीचे 1 है, तो 2 फ्रैक्शंस हैं, नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम क्या हुआ, 4। 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 1 4 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8x, प्लस 4 1 ज़ा 4, 1 2 ज़ा ये 2x इज़ इक्वल टू ये 20 अपनी जगह पर। ये 2 हैंड से जब हमारे पास होते हैं, ये देखिए हमारे पास क्या था 2x/1 और प्लस 2x/4। नीचे वालों का जब हम एलसीएम लेते हैं तो वो ही एलसीएम इसके ऊपर आप डिवाइड करेंगे। मतलब इसको मैं किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए, तो वो 4 ही है। 1 4 ज़ा 4 आएगा, तो इस 4 को अब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 2 ज़ा ये 8x आ गया हमारे पास। अब फिर इसकी बारी है, तो इसको मैं किस चीज़ के मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए, तो 4 1 ज़ा 4। अब इस 1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखें 2x आ गया। अब देखें दिस इम्प्लाइज 8x और 2x से क्या आएगा, 10x डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू 20। इस 4 को ख़त्म करने के लिए ये देखिए डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई पे हम ख़त्म कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज 4 कैंसल, 10x इज़ इक्वल टू 24 ज़ा 80। अब हम 10 को बोथ साइड्स पर डिवाइड करते हैं। दिस इम्प्लाइज डिवाइडिंग 10 ऑन बोथ साइड्स, ये 10 कैंसल, 10 8 ज़ा 80। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 8। 8 हमारे पास इसका मतलब इसका जो लेंथ है वो 8 है। ये देखें लेंथ हमारे पास 8 मीटर आ गया। तो इसका विड्थ कितना होगा, ब्रेड्थ वो x/4 है। तो देखें लेंथ जो है वो 8 मीटर हो गया, तो ब्रेड्थ क्या होगा x/4, मतलब b इज इक्वल टू 8 मीटर है और ब्रेड्थ 2 मीटर है। इसके साथ मीटर लिखेंगे, ठीक है। l इज इक्वल टू 8 मीटर और b इज इक्वल टू 2 मीटर।
साथ हमारा एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।